भारी बारिश और भूस्खलन ने रास्तों को तहस नहस कर दिया है। ऐसे में आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की चुनौती बचाव टीमों के लिए और बड़ी हो गई है। इलाका दुर्गम है और लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी, लिहाजा दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिन लोगों तक अभी नहीं पहुंचा जा सका है, उन तक खाने पीने का सामान और अन्य राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। राहत के काम में एनडीआरएफ की 11 और एसडीआरएफ की 60 टीमें लगी हुई हैं। उत्तराखंड में कुदरत के इस कहर के कारण 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 250 सड़कें बंद हैं। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एसडीआरएफ उत्तराखंड के जवानों ने देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके कारण मुनकटिया क्षेत्र से 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचाया गया। वर्तमान समय तक 2200 से ज्यादा यात्रियों को निकाला जा चुका है। आगे भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। पिछले बुधवार को चौकी लिंचोली से एसडीआरएफ की एक टीम को सूचना मिली कि छोटी लिंचोली की तरफ एक आदमी गायब है। एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत छोटी लिंचोली की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही टीम ने मौके पर पहुंचकर खोज शुरू की, उसी समय भारी बारिश और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। टीम ने स्थिति को संभालते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर रात के अंधेरे में भी टीम ने रेस्क्यू अभियान जारी रखा और सुबह 4:30 बजे खोज अभियान को फिर से शुरू किया। जब टीम लिंचोली से 2 किलोमीटर पहले पहुंची तो उन्हें किसी व्यक्ति की मदद की पुकार सुनाई दी। उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति थारू कैंप के पास बड़े पत्थरों के नीचे दबा हुआ था, जबकि अन्य व्यक्ति मृत पाए गए। करीब 9 घंटे की कठिन और साहसिक कोशिशों के बाद एसडीआरएफ की टीम ने एनडीआरएफ की सहायता से गिरीश नाम के व्यक्ति को बचा लिया, जो चमोली के रहने वाले हैं। बुधवार रात लिंचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटने से मार्ग को व्यापक क्षति हुई। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार सुबह 10 तीर्थयात्रियों को MI-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया और गोचर हवाई पट्टी पर छोड़ा गया। टिहरी के घनसाली से लेकर केदारनाथ के लिंचोली तक बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि घनसाली में होटल के बहने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं केदारनाथ तक का पैदल मार्ग कई जगह से बरसात की वजह से टूट गया। पास यहाँ पर जखनियाली और बेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था, उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से ही लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। दरअसल गौरीकुंड केदारनाथ ट्रैक मार्ग पर भीमबली से आगे श्रद्धालु फंस गए थे, जब बुधवार की रात सड़क का 20-25 मीटर हिस्सा मंदाकिनी की तेज धाराओं में बह गया था। हिमालय मंदिर तक का ट्रैक मार्ग घोड़ा पर्व, लिंचोली, बड़ी लिंचोली और भीमबली में पत्थरों से बंद हो गया, लेकिन बीच में ही यात्री तो फंस गए। ऐसे में जब तक उनको निकाला नहीं जाता, तब तक उनको भोजन के 5000 पैकेट बांटे गए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में बरसात ने ऐसा तांडव मचाया है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड का कोई ऐसा इलाका नहीं जो बरसात से प्रभावित नहीं हुआ हो। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बरसात के चलते कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है, जिसके चलते राज्य के करीब 250 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते अगले 2 दिनों के लिए 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। अभी तक केदारनाथ में करीब 1000 लोग और रास्ते में 800 लोग फंसे थे। फंसे यात्रियों को निकालने के लिए एयरफोर्स की मदद भी ली जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं तीर्थयात्रियों के बारे में उनके रिश्तेदारों को जानकारी प्राप्त करने में मदद के लिए जिला प्रशासन ने 2 हेल्पलाइन नंबर 7579257572 और 01364233387 और एक आपातकालीन नंबर 112 भी जारी किया है।
कल रात की भीषण बारिश से, अत्यधिक वर्षा से जो है जगह जगह पर रास्ते टूट गए हैं। पैदल ट्रैक पर जो है बोल्डर आ गए हैं, खासकर जो है रामबाड़ा और लिंचोली और भीमबली के बीच में। और इसके अलावा जो है बता रहे हैं कि रामबाड़ा में 2 पुराने पैदल ट्रैक के 2 पुल बह गए हैं। और इसके अतिरिक्त सोनप्रयाग में बाज़ार से 1 किलोमीटर ऊपर वॉश आउट रोड हो गया है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर आ गए हैं। इस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है ट्रैक, पैदल ट्रैक और मोटर मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। यात्रियों को जो जहाँ पर थे देर रात को रोक दिया गया और उन्हें सलाह दी गई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दें जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता है। इसके अलावा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यात्रा के रास्ते पर और कई अन्य जगहों पर एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। फिलहाल बारिश से हुए नुकसान का आकलन राज्य सरकार करने में जुटी हुई है। इसके अलावा आपदा प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही यात्रा मार्गों पर फंसे हुए यात्री और आम लोगों को निकालने का काम भी युद्ध स्तर पर है। इसके अलावा अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए और मुसीबतें ला सकते हैं। वजह मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।